हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है ताहा दलाल और आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक स्ट्रैडल और एक स्ट्रैंगल में क्या डिफरेंसेस है, मैं कौन से सेटअप्स यूज़ करता हूँ, इनके एडजस्टमेंट्स कैसे करने होते हैं और आपके साथ एक ऑनेस्ट डिस्कशन करूंगा कि आपके लिए सही कौन सा है। बहुत बार क्या होता है कि आप यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स को सुनोगे कि देखो मेरा 2% का रिटर्न बना या फिर मैं ये स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ और इसके अंदर क्या आपके लिए वो स्ट्रैटेजी है कि नहीं, ये डिस्कशन रह जाता है। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको एम्पावर करूँ कि आप सही सेटअप ढूँढ पाएँ आपके लिए और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रैडल के ऊपर। जस्ट इन केस यहाँ पे कोई बिगिनर है, ये स्टॉकमॉक की वेबसाइट है। यहाँ पे सिम्युलेटर को यूज़ करके हम पिछले हफ्तों का बैक टेस्टिंग काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो मैं 21 जुलाई लास्ट वीक का बैक टेस्ट करूँगा यूजिंग स्ट्रैडल। टाइम हो रहा है 9:30 और यहाँ पे मैंने स्ट्रैडल डिप्लॉय किया। स्ट्रैडल का फिलॉसफी गाइस बेसिकली ये है कि ऑप्शन सेलिंग की मोस्ट पावरफुल इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, मोस्ट पावरफुल सेटअप ये है बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है। ऑफकोर्स आपको इतना नहीं होगा, लेकिन अगर आपका कैपिटल समझो 10 लैक्स है, तो इफ़ यू आर यूजिंग 3 लॉट्स, जो मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ ये सेटअप को कि 3 लैक्स के ऊपर 1 लॉट के साथ काम करना। तो इफ़ यू आर यूजिंग 10 लैक्स पे 3 लॉट्स, तो आपको एक हिसाब से 10 लैक्स के ऊपर 1% 2% रिटर्न पर वीक होने का चांस है। तो दिस इन माई ओपिनियन इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। द प्रॉब्लम विथ स्ट्रैडल इज कि मार्केट में अगर जरा सा भी मूव आया तो तुरंत लॉस हो जाएगा और आपके रिस्क मैनेजमेंट फिलोसफीज या रूल्स के हिसाब से आपको ट्रेड बंद करना पड़ेगा। तो मैं यूजुअली स्ट्रैडल्स पसंद नहीं करता हूँ, मैं उन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं करता कि यहाँ पे उनका एडजस्टमेंट कैसे करना है और एंड इन केस अगर यूज़ करना चाहते हो तो उसको कैसे करना है। तो अज्यूम करते हैं कि चलो आपके पास 1 करोड़ है, 10 लाख के आप भी क्या याद रखोगे, चलो 1 करोड़ की ट्रेडिंग करते एंड वी आर यूजिंग 30 लॉट्स, 33 लॉट्स। एंड चलो देखते हैं कि लास्ट वीक क्या होता। तो हम लोग ने 9:30 को स्ट्रैडल डिप्लॉय किया है। 15 मिनट्स अगर हम लोग आगे जाते हैं, देखो 20,000 का लॉस हो रहा है। चलो ठीक है, इट्स अ स्मॉल अमाउंट कंसिडरिंग कि 1 करोड़ की ट्रेडिंग है। नेक्स्ट, और आप देखोगे कि देखो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ये 1-2% का मूव नहीं है, दिस इज 0.5-0.6%। और यहाँ पे आपको 1% का लॉस हो गया है। तो इवन अगर हम लोग 1 करोड़ को हटा दें और सिर्फ 10 लैक्स पे डिस्कस करें, तो आप देखोगे कि 10,000 का लॉस मार्केट के 1 घंटे के अंदर हो गया। एंड दिस इज द मेन रीजन कि अब जो मेंटल प्रेशर क्रिएट होगा कि देखो हम तो यहाँ पे बैक टेस्टिंग में काफ़ी इजीली डिस्कस करेंगे कि ऐसे करो वैसे करो, बट जब आप एक्चुअली काम कर रहे हो ये आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करेगा। एंड अगर आप में वो कैपेसिटी है कि हाँ चलो मैं देख लूँगा और मैं रूल्स फॉलो करूँगा और रूल्स के हिसाब से प्रॉफिट होगा, अगर आप में ये स्ट्रॉन्ग मेंटल कैपेसिटी है, तो स्ट्रैटल इज अ गुड थिंग। चलो डिस्कस करते हैं कि अब इसके अंदर क्या करना है। यूजुअली बहुत सारे अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट्स है। आप यहाँ का एक कॉल खरीद के इसको हेज कर सकते हो। सो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। नाउ अगेन गाइज, आई एम अज्यूमिंग कि आपको ऑप्शन चेन क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको बाय करके आपका लॉस यहाँ पे कैप कर सकते हो। दिस इज वन वे टू गो, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर मार्केट यहाँ से घूमा तो आपको अभी हेज के अंदर लॉस होगा, जो बहुत इरिटेटिंग होता है। तो मेरा पर्सनल मैं जब स्ट्रैडल यूज करता हूँ, मेरे पर्सनल रूल्स ऐसे है कि मैं स्टार्टिंग में सिर्फ 1/3 कैपिटल डिप्लॉय करता हूँ। तो अगर मेरे पास 10 लैक्स है तो भी मैं सिर्फ 1 लॉट के साथ काम करूंगा, राइट। एंड उसके साथ में देखूंगा कि क्या करना है, मे बी इसके अंदर मैं और पोजिशन ऐड करूँ, मेरे विनिंग लेग के अंदर मैं और पोजिशन ऐड करूँ। तो फॉर एग्जाम्पल 24,900 का हम लोग ऐसे और सेल करेंगे, तो इससे क्या होगा कि स्ट्रैडल एक तरफ में स्क्यू हो जाएगा और आपको यहाँ पे अप साइड पे और जगह मिलेगी। एंड इन केस द स्ट्रैडल कम्स बैक टू द सेंटर, तो फिर आप यहाँ पे जो जो लूजिंग लेग था उसको भी आप सेल करके इसको बैलेंस कर सकते हो। तो समझिए अगर मार्केट वापस पीछे आता है तो 24,900 का जो कॉल है आप ऐसे सेल करके इसको बैलेंस कर सकते हो। बट अभी के लिए दिस इज नॉट द केस, तो मैं इसको निकाल देता हूँ इन दोनों को। एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है स्ट्रैडल का कि आप जो लूजिंग लेग है उसको बेसिकली 50% या फिर 50-60% के एसएल पे रख दो। तो समझिए यहाँ पे 70% का लॉस हुआ है, इसको हम लोग बुक करते हैं। एंड नाउ जो प्रीमियम चल रहा है उसको आप जाके ऑपोजिट साइड पे सेल करोगे। सो फॉर एग्जाम्पल
24,900 का हम लोग का ये लेग चल रहा है, 49 रुपीज़ हम लोग सेल करेंगे। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, लेट्स गो फॉर 44, और यहाँ पे आप देखोगे ये अभी एक स्ट्रैंगल बन गया है। तो दिस इज S2S स्ट्रैटेजी, स्ट्रैडल टू स्ट्रैंगल, और दिस इज वेरी गुड। द आइडिया इज कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रैडल बना दूंगा, फिर मैं ये साइड के लेग को का प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे एक स्ट्रैडल बना दूंगा। द प्रॉब्लम अगेन यहाँ पे यही है कि क्या आप में वो मेंटल कैपेसिटी है ये लॉस में बैठने के लिए, राइट? एंड बहुत बार मैं देखता हूँ कि शायद नहीं होती, बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। सो 3 लॉट्स हम लोग का 10 लाख कैपिटल है, 3 लॉट्स के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, 1% का लॉस अभी चल रहा है। लेट्स सी कि फिर क्या होता है। तो हम लोग ने एडजस्टमेंट्स किए हैं S2S, एंड आप देखोगे कि धीरे धीरे लॉस कम हो रहा है, और अभी मार्केट एंड होने आया है, एंड अभी लॉस -10,000 मतलब -1% से -0.5% रह गया है। बट यहाँ पे अगर अगेन आपको पूछना है कि क्या आप ये पोजीशन ओवरनाइट कैरी करोगे। अगेन द क्वेश्चन इज कि अगर आप एक बड़े कैपिटल के साथ काम कर रहे हो, समझो 1 करोड़ या फिर 50 लैक्स के साथ में, तो क्या आप 28,000 का रिस्क कैरी फॉरवर्ड करोगे? अगर कल मार्केट में गैप अप हो गया या फिर एक मेजर गैप डाउन हो गया, तो यहाँ पे आपको फिर लॉसेस हो गए, वापस से फिर आपको भागम दौड़ी होगी, वो पूरी रात आप सो पाओगे कि नहीं, आप नैस्डैक देखते रहोगे, डाउ जोन्स देखते रहोगे। ये सब मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ। देखो, पैसा बनना चाहिए लेकिन शांति से बनना चाहिए। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मेकिंग अ लिटिल मनी एंड देन लूजिंग इट ऑन ब्लड प्रेशर मेडिसिन एंड ऑन नींद नहीं आ रही एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं ये सेटअप फॉलो नहीं करता, बट चलो देखते हैं कि क्या होता अगले दिन। तो अगले दिन आप देखोगे कि मार्केट में गैप अप हुआ, बट ठीक है, इट्स इन द रेंज स्टिल। और जैसे ही मार्केट वापस से कूल डाउन हो गया, हमारा लॉस कंप्लीटली खत्म हो गया है, एंड आई थिंक टुडे प्रॉफिट हो जाएगा। देयर यू गो, 1% का प्रॉफिट, नहीं सॉरी, पॉइंट, आई थिंक 1% का प्रॉफिट चल रहा है, या फिर आई एम नॉट श्योर। 10 लैक्स के ऊपर आई थिंक 5,000 का प्रॉफिट निकलना चाहिए। सो यहाँ पे 0.2% मिल रहा है अभी। अगेन द क्वेश्चन कम्स कि नाउ डू यू वांट टू टेक द रिस्क, और आर यू वेरी हैप्पी टू सी दिस काइंड ऑफ मनी, राइट? बट चलो हम आगे बढ़ते हैं। एंड 10 लैक्स के ऊपर आई थिंक अ वीकली बजट और अ वीकली टारगेट ऑफ 0.5% तो मिलना चाहिए। तो आप देखोगे कि वेडनेसडे के अंदर मार्केट फ्लैट रहा, या फिर अब आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीमियम्स मैच नहीं हो रहे, तो आप अभी इनको मैच कर सकते हो, या फिर डेल्टा, जिसको बोलते हैं डेल्टा बैलेंसिंग, आप ये कर सकते हो। इसके अंदर आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा बट रिस्क भी बढ़ेगा, बट आई थिंक वेडनेसडे यूजुअली फ्लैट रहेगा ये दिन, एंड देयर यू गो, थर्सडे ओपनिंग के अंदर आपको प्रॉफिट हो गया, आपका टारगेट अचीव हो गया। सो दिस इज अ वे टू मैनेज स्ट्रैडल, इन माय ओपिनियन नॉट द बेस्ट सेटअप फॉर मी, बट अगर इसको सही से डिप्लॉय करो, अगर आप इसमें और स्टडी करते हो और अलग अलग एडजस्टमेंट्स पढ़ते हो, कैलेंडर स्प्रेड्स, कि अगर आप एक इन द मनी कॉल खरीदते हो तो आप कैसे करोगे, बहुत सारे सेटअप्स है गाइस, दिस इज समथिंग दैट आई यूज, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैंगल, विच इज माई पर्सनल डे टू डे सेटअप। तो अगेन मैं 21 जुलाई पे आ रहा हूँ। द वे आई लाइक टू क्रिएट माई स्ट्रैंगल्स आर कि मुझे कितना रिटर्न चाहिए। मैं पर्सनली हर वीक में 0.5% एम करता हूँ निकालने का। सो यूजुअली द मैथ इज कि अराउंड 20 रुपीज़ का प्रीमियम मुझे कलेक्ट करना है। तो आप 9 रुपीज़ एंड 11 रुपीज़ की जोड़ी बना सकते हो ऐसे, या फिर 12 रुपीज़ ऑन द पुट साइड एंड 11 रुपीज़ ऑन दिस साइड, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। बेसिकली मैं पर लॉट 1500 कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं इसको थोड़ा पीछे ले लूँ, 1400 इज़ ऑल्सो अ गुड नंबर। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली 0.5 डेल्टा, 0.5 आई थिंक बहुत कम पड़ेगा, मे बी 0.1 0.78 बेसिकली प्रीमियम्स मैं देख रहा हूँ। तो आई थिंक 9 रुपीज़ एंड 11 रुपीज़, दिस इज़ माई सेटअप। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 1500 रुपीज़ कलेक्ट हो गए। तो दिस इज़ अ ग्रेट सेटअप। अब चलो इसको भी 10 लैक्स पे डिप्लॉय करते हैं, तो अराउंड 4,500 अभी बन रहा है, विच इज़ फाइन बिकॉज हम लोग प्रॉपरली कैलकुलेट करने नहीं जा रहे, बट ठीक है, 4,500 5,000 इज ऑलमोस्ट द सेम इन माई ओपिनियन। चलो देखते हैं कि अब क्या होगा। तो 15 मिनट्स आगे जाते हैं, तो वहाँ पे 2000 का लॉस था, यहाँ पे सिर्फ 200 का है। वहाँ पे 1% का लॉस था, यहाँ पे 0.1% का है। तो यहाँ पे
आप वही देखो कि यहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर कंपैरिजन के अंदर प्रॉफिट भी कम है। बट देखो, अगर जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, वो प्रॉफिट कभी नहीं देखते, वो रिस्क प्रोफाइल देखते हैं और रिस्क को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट देखो बाद में कभी मिल जाएगा, कोई स्टॉक हमारा चल गया, अच्छे स्टॉक्स हमने पिक किए तो वहाँ से प्रॉफिट निकल सकता है। बट एफ के अंदर रिस्क कम रखो और प्रॉफिट हो जाएगा आपको। तो मेरा 0.5% शांति से बन रहा है और अभी तक कोई मेजर एसएल ट्रिगर हुआ नहीं है। मैं अगर मेरी रूल्स आपके साथ शेयर करूं तो स्ट्रैंगल के अंदर मैं 2% का रिस्क लेता हूं एवरी वीक। तो अगर कोई मेजर गैप अप गैप डाउन हो गया और तो मैं तुरंत ही स्ट्रैटेजी बंद कर दूंगा। वो हफ्ते के लिए आई एम डन फॉर द वीक और नेक्स्ट हफ्ते देखेंगे कि क्या करना है। बट यहाँ पे विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं एक स्ट्रैंगल के। तो एनीवेज देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा हाँ, इसके एडजस्टमेंट्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगेन, ऑप्शन सेलिंग इज अ यहाँ पे अलग अलग फिलोसफीज के लोग रहते हैं। यहाँ पे आप इसको कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो हेज करने के लिए। आप इनसाइड हेज बाय कर सकते हो, रेशियो स्प्रेड क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेटअप्स है। बाय द वे, सारे सेटअप्स मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखो, आपको सब मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ प्रीमियम्स को देखना। अगर कोई प्रीमियम यहाँ पे डबल हुआ है, जो अभी आई थिंक ऑलमोस्ट होने वाला है, चलो 83%, तो आप देखोगे कि मतलब समझो कि ये अगर 100 हो जाता है, चलो यहाँ पे 94% इज ऑलमोस्ट 100, तो अब मैं यहाँ पे प्रीमियम्स मैच करने की कोशिश करूंगा। तो मैं ये लेग, मेरा पुट वाला लेग बुक कर लूंगा एंड जो 21 रुपीज़ है मैं इसको सेल करूंगा। राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसको डेल्टा मैचिंग बोलते हैं या फिर डेल्टा बैलेंसिंग बोलते हैं, आपको जो बोलना है बोलो। हाँ, मैं बेसिकली एंड अगेन मेरा प्रॉफिट टारगेट चेंज नहीं हुआ है, मेरा प्रॉफिट टारगेट 0.5% ही है। अब इसका मतलब ये है कि वो 0.5%, देखो यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है बट मैं इसको थर्सडे तक खींचूंगा ही नहीं। मेरा 0.5% निकला, आई एम आउट, आई वॉन्ट टू चिल, आई वॉन्ट टू रिलैक्स एंड आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई लाइफ। राइट, तो देखते हैं कि क्या होता है। सो अगर मंडे एंड तक हम जाए तो आप देखोगे कि मंडे के अंदर ही हम लोग प्रॉफिट में आ गए थे। इन स्ट्रैडल हमारा 0.5% का लॉस चल रहा था। राइट, तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि स्ट्रैंगल्स, इन माई ओपिनियन, मेरा शायद बायस है बट आई थिंक आर लिटिल बिट बेटर। बट एनीवेज, अभी हम फॉरवर्ड मूव करें तो 1500 का प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट द प्रीमियम नाउ। प्रीमियम वापस से देखो 100% के रिटर्न्स, मतलब यहाँ पे बढ़ चुका है। लेट्स मैच द प्रीमियम्स नाउ। यूजुअली इतने जल्दी प्रीमियम्स मैच नहीं करने चाहिए इतने सुबह को, तो लेट्स रीडू दिस। देखते हैं कि 10 बजे क्या है, या फिर एटलीस्ट 9:45 तक वेट करते हैं। तो 9:45 हो गया है और आप देखोगे कि मार्केट आई थिंक सेंटर में आ गया वापस से। तो शांति से ऑप्शंस डिके हो रहे हैं, जो 100 था वो -27 पे आ गया। तो अब इसको ज़्यादा छेड़ते नहीं है और देखते हैं कि क्या होता है। एंड आराम से पैसा बन रहा है, शांति से पैसा बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा 0.5% ट्यूसडे को ही हो गया। एंड जनरली जो स्ट्रैंगल्स है वो ट्यूसडे और वेडनेसडे सुबह तक ही मैं चलाता हूँ। कि आप देखोगे कि यहाँ पे अगर कुछ हो गया तो मेरा 0.6% रिटर्न हो गया है, मैं इसको एग्जिट कर दूँ। और अब मुझे यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करनी, अब मैं स्टॉक्स पे फोकस करूँगा कि ये जो पैसा बना है इसको मैं डिप्लॉय कैसे करूँ। राइट, सो मैं आशा करता हूँ दिस वॉज माई वीडियो गाइज, आई होप आपको पसंद आया होगा। And thank you so much for watching my video. My name is Taha Dalal and I will see you next time.